औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ स्कॉलर नीलफ़र और हमारा आज का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डाटा। डाटा में हम दो वर्ड्स देखते हैं, एक डाटा और दूसरा इंफॉर्मेशन। अक्सर लोग डाटा और इंफॉर्मेशन को सेम वर्ड लेते हैं, इसकी मीनिंग भी सेम ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। डाटा और इंफॉर्मेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। So what is data? Data is raw form of facts and figure. जो raw form होती है facts and figure की उसे हम कहते हैं data. raw data अब क्या है? खाम माल, जो raw material होता है, इसे हम कहते हैं raw data. Information क्या है? Processed form of data. जो डाटा की प्रोसेस्ड फॉर्म है, हम डाटा को अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ले लेते हैं. व्हेन वी अरेंज द रॉ डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इट विल बी कॉल्ड इंफॉर्मेशन. जो तरतीब शुदा शक्ल होती है डाटा की उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इनिशियल स्टेज में हमारे पास जो डाटा आता है वो रॉ फॉर्म में हमें मिलता है, यानी मिक्स फॉर्म में होता है, बेतरतीब. बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई मशीन अगर बनाई जाती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, मार्केट से उसके लिए मटेरियल कलेक्ट किया जाता है जो कि खाम माल की सूरत में होता है, रॉ मटेरियल जो होता है. फिर मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, उसे अरेंज करते हैं, उसे तरतीब देकर एक मशीन की शक्ल बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम वॉशिंग मशीन की बात करें तो ये हमारे सामने जस्ट आती है, हम इसमें कपड़े ऐड करते हैं और चला लेते हैं. ये अरेंज फॉर्म में हमारे सामने आती है. अगर इस मशीन का जस्ट जो रॉ मटेरियल था, जो इक्विपमेंट्स इसके अंदर यूज हुए हैं वो हमारे सामने रख दिए जाते तो क्या हमें इसकी समझ आती? नेवर. हमें बेतरतीब मटेरियल को समझने के लिए इसे प्रोसेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है. अगर ये मटेरियल हमारे सामने बेतरतीब शक्ल में रख लिया जाता, जस्ट मटेरियल जो इक्विपमेंट्स मशीन के अंदर यूज हुए हुए हमारे सामने रख दिए जाए तो हमें इसकी समझ नहीं आएगी. हमें क्या पता हमने कैसे यूज करना है इसे. बट जो मैन्युफैक्चरर होता है वो डिफरेंट टेक्निक्स जो है यूज करके इसे मशीन की शक्ल दे देता है तो हमें फौरन समझ आ जाती है कि अब इसे कैसे और किस मकसद के लिए हमने यूज करना है. तो रिसर्च वर्क भी ऐसे ही है. रिसर्च वर्क में जो हम इनिशियल तौर पे कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन वो हमारे पास रॉ फॉर्म में होती है, रॉ डाटा की शक्ल में आती है, बिल्कुल बेतरतीब, हमें समझ ही नहीं आ रही होती. बट जो रिसर्चर होते हैं वो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करके उसे अरेंज फॉर्म में ले आते हैं, देन हमें इजीली समझ आ जाती है. एक्चुअली जो रिजल्ट हम हासिल करते हैं डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करके जो रिजल्ट आते हैं वही इंफॉर्मेशन है. फॉर एग्जांपल वेदर की एग्जांपल ले लें कि वेदर के पीछे पूरा एक प्रोसेस चल रहा था, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करके वेदर को अपडेट किया जाता है कि आज का मौसम कैसा है, रेन अगर हो रही है तो वो किस फ्लो से हो रही है, दर्जा हरारत कितना है. ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास जब आती है वो अरेंज होकर आती है, रिजल्ट की सूरत में हमारे पास आती है. इसके पीछे बहुत सारी टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज हो रही होती हैं. सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाटा की. टाइप्स ऑफ डाटा में दो तरह का डाटा आ जाता है. देर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स. वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दो तरह का डाटा होता है. हम वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा. अब क्वांटिटेटिव डाटा कौन सा होता है? डाटा दैट कंसिस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स. ऐसा डाटा जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल पर मुश्तमिल होता है, जिसमें क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं. हम जैसा कि हाइट की बात की मैंने, वेट हो गया, प्राइस है किसी चीज़ की, सेल्स की बात कर रहे हैं हम, इनकम की बात करें तो ये सारा क्वांटिटेटिव डाटा में आ जाएगा.
और क्वालिटेटिव क्या है, जिसमें हम क्वालिटी की बात करते हैं। ऐसा डाटा जिसमें ना तो हम मेजर कर सकते हैं ना ही काउंट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा में वो डाटा आता है जिससे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, वो वेरिएबल इसमें आ जाते हैं। क्वालिटेटिव में वो डाटा होगा, वो वेरिएबल होंगे जिसे ना तो हम काउंट कर सकते हैं ना ही मेजर कर सकते हैं। इसमें हम क्वालिटी की बात करते हैं। अब क्वालिटी, किसी चीज़ की क्वालिटी को हम देख रहे हैं, सपोज कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, किसी की इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ब्यूटी की बात करें, ऑनेस्टी, हम ऑनेस्टी को मेजर नहीं कर सकते, हम ना ही काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह का जो डाटा है वो क्वालिटेटिव डाटा कहलाता है। क्वांटिटेटिव डाटा है, क्वांटिटेटिव डाटा भी मज़ीद इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। क्वांटिटेटिव डाटा दो तरह का होता है। मैंने कहा कि क्वांटिटेटिव में वो वेरिएबल्स आ जाते हैं, वो डाटा आ जाता है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस में डिफरेंस ही यही है कि डिस्क्रीट डाटा में वो डाटा आता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और कॉन्टीन्यूस में वो डाटा आता है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि डिस्क्रीट डाटा इट इज़ अ काउंट, ये काउंट है, इसमें हम काउंटिंग करते हैं और इसमें होल एंटिटी लेते हैं। सपोज एक रूम के अंदर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3, पूरा 1 ले रहे हैं या 2 ले रहे हैं। हम इसमें पॉइंट्स की बात नहीं कर सकते, हम इसे पॉइंट में डिवाइड नहीं कर सकते, पूरा 1 लेंगे या 2 लेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, 50 हैं, 100 हैं, वो होल ले लेंगे। जबकि कॉन्टीन्यूस में हम पॉइंट्स में बात करते हैं, इसमें कॉन्टीन्यूस बात हो रही है, लगातार हम चलते हैं, इसमें गैप नहीं होता। इसमें हम पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे 1 है तो 1.2 1.3 1.5 कर सकते हैं। इसमें हम डिवीजन करते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। एक एग्जांपल कंबाइन में दे देती हूँ डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस में। सपोज एक क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हम बात करें, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं या 50 स्टूडेंट्स हैं। ये 50 स्टूडेंट्स जो हैं ये डिस्क्रीट डाटा है कि हमने कहा इस रूम के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं। इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट डाटा। ये डिस्क्रीट फॉर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और कॉन्टीन्यूस क्या है कि हम हर स्टूडेंट्स की हाइट मेजर करें कि हर स्टूडेंट की हाइट कितनी है। वो जो हाइट है हम मेजर कर रहे हैं वो कहलाएगा कॉन्टीन्यूस डाटा, क्योंकि हाइट है या वेट है, इसमें हम पॉइंट्स की बात करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टीन्यूस डाटा। डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस डाटा क्वांटिटेटिव डाटा की टाइप्स है। अब जो क्वालिटेटिव डाटा है ये भी दो तरह का होता है। क्वालिटेटिव डाटा में अनऑर्डर्ड और नॉमिनल डाटा आ जाता है, और ऑर्डर्ड और ऑर्डिनल डाटा आ जाता है। नॉमिनल एंड ऑर्डिनल अब क्या है, नॉमिनल में हम जस्ट नेम दे देते हैं डाटा को, जस्ट नाम की बात करते हैं, हम ग्रुप बना लेते हैं सेक्ट बेस पे, या हम इसको डिवाइड कर देते हैं कास्ट बेस पे, रिलीजियन बेस पे ग्रुप बना लेते हैं। जबकि ऑर्डर में हम तरतीब देते हैं, इसमें ऑर्डर जो है वो मस्ट है। नॉमिनल डाटा को हम अनऑर्डर्ड भी कहते हैं। अनऑर्डर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें तरतीब मस्ट नहीं होती, इसको अरेंज करना ज़रूरी नहीं होता। आप चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को, नामों को आगे पीछे कर सकते हैं। क्या एक क्लास के अंदर अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने रोल नंबर असाइन किए हैं, आप रोल नंबर को हम आगे पीछे कर सकते हैं। यानी किसी स्टूडेंट्स को हमने 1 नंबर दे दिया, किसी स्टूडेंट्स को 2 रोल नंबर असाइन कर दिया, किसी को 3 रोल नंबर असाइन कर दिया। अगर हम क्लास, जब एग्जामिनेशन होता है, हम रोल नंबर वाइज नहीं बिठाते, आगे पीछे करके बिठा लेते हैं, तो इसमें कोई जो है इशू नहीं होता।
आप आगे पीछे भी कर दे, इट डजेंट मैटर, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट ऑर्डिनल में अगर आप तरतीब चेंज करेंगे तो इससे फ़र्क पड़ेगा। इसमें तरतीब मस्ट होती है। सपोज पोजीशन की हम बात करें, पोजीशन होल्डर्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन का मतलब वो फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड पोजीशन का मतलब सेकंड नंबर पर है, और थर्ड का मतलब थर्ड नंबर पर है। हम थर्ड वाले को फर्स्ट पे नहीं ला सकते, अगर ऐसा करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो नॉमिनल में ऑर्डर मस्ट नहीं होता, हम नाम के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं नंबर्स को, बट पोजीशन में जो हम नंबर्स यूज़ कर रहे हैं वो पोजीशन के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह डिग्रीज की बात करें, मैट्रिक है, उसके बाद एफ ए आता है, फिर बी ए आता है, फिर एम ए आता है। ऐसा नहीं है कि पहले एम ए कर ले स्टूडेंट फिर मैट्रिक करे, उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। इसमें ऑर्डिनल डाटा होता है, इसमें ऑर्डर जो है वो मस्ट होता है। बिटवीन डाटा एंड वेरिएबल। अब डाटा और वेरिएबल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर आप देखें कुछ जो है मैंने वेरिएबल्स दिए हुए, फैन वेरिएबल है, गर्ल्स वेरिएबल है, बॉयज़, किड्स, ये सारे वेरिएबल्स हैं। फैन क्या है? वेरिएबल, और इसके आगे जो इनकी स्ट्रेंथ लिखी हुई है 5, 3 गर्ल्स, 2 बॉयज़, 4 किड्स, ये डाटा है। दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज डाटा। वो वेरिएबल है, ये डाटा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो आज के टॉपिक के हवाले से, स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।